हिमाचल में होने जा रहा नया व्यवस्था परिवर्तन। महिलाओं की बस किराया माफी में होगा बड़ा बदलाव। महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा बस किराया छूट का पैसा। 20 किलोमीटर तक महिलाओं का भी लगेगा पूरा किराया। जनता सरकार से सिर्फ 2 चीजें मांगती है, एक सहूलियतें और दूसरा रोजगार। मगर सरकार उन्हें क्या देती है? सब्सिडी देती है, फ्री का सिलेंडर देती है, फ्री की बिजली देती है, महिलाओं का बस किराया माफ करती है, राशन देती है, मकान देती है और ना जाने क्या क्या। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सरकार जो चीजें आपको देती है, क्या आपने कभी इन सारी चीजों को सरकार से मांगा है? जवाब 2 शब्दों का है, नहीं मांगा। मगर फिर भी सरकार आपको ये सब कुछ दे रही है। लेकिन अब जैसा कि आप हमारे हिमाचल प्रदेश के हालातों से तो वाकिफ हैं ही, तो आपको बता दें कि हमारी व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार महिलाओं की बस किराया माफी वाले सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। और खबरों में यह कहा जा रहा है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार महिलाओं के बस किराए में 50% छूट वाली शर्तों में किलोमीटर व दूरी के नए मापदंड तय करेगी। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने बस किराया छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, उस वक्त मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए थे और इस योजना को यथावत जारी रखने के निर्देश दिए थे। तो फिर क्या है इस नए नवेले दावे की सच्चाई? किस बात को लेकर बढ़ गई है एचआरटीसी की टेंशन और महिलाओं को बस किराए में छूट देने से सरकार को हो रहा है कितना घाटा? ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो फिर आज की ताजा खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को बस किराए में दी जा रही छूट की योजना में सुक्खू सरकार एक और व्यवस्था परिवर्तन करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना को लाभकारी तथा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार इसमें बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। दरअसल सरकार इस अनुदान की राशि को महिलाओं के सीधे बैंक खाते में डालना चाहती है। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा हो गया है। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने बस किराया छूट की पॉलिसी में बदलाव करने की ठान ली है। सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया जा रहा है कि नए नियमों के तहत 50% छूट की शर्तों में किलोमीटर तथा दूरी के नए मापदंड निर्धारित होंगे। जैसा कि अगर कोई महिला 20 किलोमीटर के भीतर सफर करती है तो सभी अन्य यात्रियों के बराबर उसे भी पूरा किराया देना होगा। लेकिन अगर कोई महिला 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करती है तो महिलाओं को बस किराए में छूट दी जाएगी। यानी अब बस किराए की छूट का लाभ महिलाओं को 20 किलोमीटर से ज्यादा की बस यात्रा करने पर ही मिलेगा। इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लोकल ट्रैवलिंग में इस योजना का ज्यादातर इस्तेमाल साधन संपन्न लोग कर रहे हैं। ऐसे में अच्छा खासा वेतन लेने वाली महिला कर्मचारी भी रोजाना बस किराया छूट योजना का फायदा उठा रही हैं। इसके अलावा लोकल ट्रैवलिंग का दूसरा सबसे ज्यादा लाभ बाहर से लेबर का काम करने आई महिलाओं को मिल रहा है। यानी अब एक तरह से देखें तो इस बस किराया छूट योजना का सीधा लाभ मजदूरों के साधन संपन्न ठेकेदारों को मिल रहा है। आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि एचआरटीसी को राज्य सरकार हर साल सभी प्रकार की सब्सिडी मिलाकर करीब 180 करोड़ का अनुदान दे रही है और इस 180 करोड़ में से 100 करोड़ सालाना तो सिर्फ महिला बस किराया छूट योजना में ही खप जा रहा है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से भी ये योजना बनाई जा रही है कि बस किराया छूट वाले पैसे को सीधा महिलाओं के बैंक खाते में डाला जाए। मगर इस व्यवस्था को लागू करने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब एचआरटीसी बस में सफर करने वाली महिलाओं का पूरा डाटाबेस ही तैयार करना पड़ जाएगा। कई तरह के नियम बनाने पड़ेंगे, बैंक डिटेल जुटानी पड़ेगी और ना जाने क्या क्या करना होगा। ऐसे में अब इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा हो चुका है। मगर जानकारों का कहना है कि सरकार इस तरह का फैसला लेकर बस किराया छूट योजना को पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी जहां एचआरटीसी के द्वारा हर महीने ही 8 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी महिला बस किराया पर सरकार से क्लेम की जा रही है, वहीं नई व्यवस्था लागू के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि राज्य सरकार एचआरटीसी को उतना ही अनुदान जारी करेगी जितना महिलाओं ने वास्तव में सफर किया है। खैर, अब एक तरह से देखा जाए तो सरकार के द्वारा प्रदेश के साधन संपन्न लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की जा रही है। वहीं अब इस नई व्यवस्था परिवर्तन वाली खबर ने प्रदेश के आम जनमानस को बड़ा झटका दे दिया है।
मगर इस तरह की खबरें मुख्यमंत्री सुक्खू के उस बयान को पूरी तरह से गलत साबित कर देती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात का दावा किया जाता है कि हमारे प्रदेश पर कोई आर्थिक संकट नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र आग्रह है कि कृपया आप स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर लें कि हमारे हिमाचल प्रदेश के कांधों पर चढ़ा हुआ आर्थिक संकट अब और अधिक गहरा गया है, क्योंकि ये बात सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और शायद पूरा देश भी समझ चुका है। बहरहाल सरकार की व्यवस्था परिवर्तन वाली इस नई तरकीब पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।